हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एपिसोड 3 शुरू होता है दोस्तों। हमें यहाँ पे शहनाज और उसके बेटे को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें कोई मिलने के लिए आया है और वो अपना नाम अनिल बताता है और अंदर एंट्री लेता है और बताता है कि वो पुलिस वालों की तरफ से आया हुआ है कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी उसके पति के बारे में पूछने के लिए। तब वो दोस्त बोलती है कि उसके पति ठीक है या नहीं, और वो बोलता है कि अगर घर में कोई बड़ा है तो उसे बुला लो क्योंकि मुझे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन दोस्तों घर में कोई भी नहीं होता, यानी दोस्तों ये वही था जो दोस्तों औरतों के खून से पेंटिंग बनाया करता था। और वो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से शहनाज को टॉर्चर करता है और उसे लेकर अपने साथ डीसीपी रुद्रा क्राइम लोकेशन पर पहुंचता है और दोस्तों देखते ही होश उड़ जाते हैं। क्राइम लोकेशन पर चारों तरफ दोस्तों खून ही खून होता है और खून से दीवारों पर कुछ लिखा होता है। भय से परे प्रेम के भीतर हर जीवन मेरे लिए है, मैं ही असीम प्रेम की अनुभूति हूँ मृत्यु। कहानी में दोस्तों हमें कातिल के बारे में बताया जाता है कि यह कातिल पहले भी कई लड़कियों को मार चुका है, जिसका नाम सिद्धेश्वर है, जो दोस्तों खून से बनी हुई पेंटिंग बनाना पसंद करता है, जिसे बहुत ही ज़्यादा मार्केट में पसंद किया जा रहा है। और अपने नाम को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो इस तरीके की अफवाहें फैलाता रहता है। यानी दोस्तों ये सच भी हो सकता है और झूठ भी। अब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और पता लगाती है कि आखिर सिद्धेश्वर का सच क्या है। और पहले सिद्धेश्वर के बारे में बताया जाता है कि वो पहले भी इस तरीके के केस में फंसा था जहां पुलिस वाले को उसके लिए 3 साल की सजा दी गई थी। यानी दोस्तों सिद्धेश्वर ने यहां पुलिस वाले को ही फंसा दिया था और पुलिस वाला आज तक जेल में है, जिसके लिए दोस्तों पुलिस ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि सिद्धेश्वर पर किसी भी तरीके से हाथ ना डाला जाए। अब पुलिस के पास दोस्तों चैलेंज है कि उसे आखिर कैसे पकड़ा जाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें आलिया को दिखाया जाता है जो एक वीडियो देख रही है और उसे दोस्तों एक रिकॉर्डिंग देखती है जहां पर दोस्तों कुछ लड़कियां मिलकर यहां पर राजीव को मार रही हैं और आलिया इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही है और इसका वीडियो बनाकर वो रुद्रा को भेज देती है। जिसके बाद दोस्तों राजीव वहाँ पर दोस्तों शैला के पास पहुँचता है और शैला इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर राजीव को मारा किसने। और दोस्तों जब ये डीसीपी रुद्रा अपने सिस्टम पर देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि हर किसी का शक यहाँ पर डीसीपी रुद्रा पर ही जाने वाला है। अगले दिन आकर राजीव हेडक्वार्टर आकर उसकी रिपोर्ट कर देता है। यानी दोस्तों अब पूरी तरीके से रुद्रा पर केस चलेगा और अगर वो मुजरिम पाया जाता है उसे सजा भी दी जाती है। रुद्रा यहाँ केस पर फोकस करता है और दोस्तों उसी ऑफिसर को बुलाया जाता है जहाँ पर दोस्तों सिद्धेश्वर ने जिसे 3 साल की सजा दी थी। और वो दोस्तों बताता है कि वो सिद्धेश्वर कोई इंसान नहीं, वो एक जानवर है और वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जो बहुत ही ज़्यादा सनकी है। और उसे दोस्तों पकड़ने के लिए यहाँ पर डीसीपी रुद्रा नहीं, यहाँ पर सिर्फ रुद्रा से ही काम चलेगा। यानी उसे एक इंसान के तरीके से उसे ट्रीट करना होगा। अगर वो पुलिस ऑफिसर की बाउंडेशन में बंद कर ये सारी चीज़ें करेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और दोस्तों यहाँ सीन हमें दिखाया जाता है शहनाज का, और शहनाज को दोस्तों एक बर्फ़ के अंदर एक बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है ताकि उसे बचाकर कुछ टाइम के लिए रखा जा सके और समय आने पर उसकी जान ले ली जाएगी, जिसके ब्लड से दोस्तों पेंटिंग बनाई जाएगी। डीसीपी रुद्रा शैला के पास आता है और शैला को आकर बोलता है कि राजीव को पीटने में उसका कोई भी हाथ नहीं है और इसके पीछे कोई और ही है और मेरे ऊपर इसका झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों कोई भी उसका भरोसा नहीं करता। तब वो शैला को बोलता है कि वो उससे कुछ भी बोल सकता है लेकिन लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलता। डीसीपी रुद्रा के पास आलिया का फ़ोन आता है और आलिया बताती है कि राजीव को पीटने में और कोई नहीं, उसी का हाथ है। और वो यहाँ पर दोस्तों शैला को पाने के लिए उसकी मदद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोस्तों यहाँ पर डीसीपी रुद्रा को दिखाया जाता है जो आर्ट गैलरी में आया हुआ है सिद्धेश्वर की, जहाँ पर खून से दोस्तों बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर डीसीपी रुद्रा बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी ऑटोबायोग्राफी खून से लिखी जाए। तब दोस्तों यहाँ पर सिद्धेश्वर बोलता है कि बड़ा ही क्रीपी आइडिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिद्धेश्वर बताता है कि ब्लड ही सब चीज़ों की ओरिजिन है और इसमें बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई हैं। तब दोस्तों डीसीपी रुद्रा बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और उसकी एक बुक भी उसके पास है जिस पर दोस्तों वो ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता है। और ऑटोग्राफ लेने के लिए दोस्तों सिद्धेश्वर पेन उठाता है और पेन उठाने के बाद वो पहले लेफ़्ट से साइन करने की कोशिश करता है, उसके बाद दोस्तों राइट से साइन कर देता है। अगर वो दोस्तों लेफ़्ट से साइन करता तो यहाँ पर पूरी तरह से शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि दोस्तों ब्लड से जो दीवारों पर लिखा हुआ था वो लेफ्टी आदमी ने लिखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिद्धेश्वर बहुत ही ज़्यादा चालाक था और वो लेफ्ट की जगह पे राइट हैंड से लिखता है। जिसके बाद दोस्तों रुद्रा वहाँ से चला जाता है।
सिद्धेश्वर अब दोबारा से वही चाल चलता है दोस्तों जो उसने कई सालों पहले चली थी, और वो जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है कि मैंने ही शहनाज को मारा है और उसके बेटे को भी। यानी दोस्तों पुलिस जिस जुर्म में मुझे फंसाने वाली है और उसी जुर्म को मैं यहाँ पे कबूल करने आया हूँ, क्योंकि पुलिस मेरे को यहाँ पर बलि का बकरा बना रही है और वो सही आदमी को पकड़ नहीं पा रही है, इसीलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस पर पूरी तरीके से और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो अब सिद्धेश्वर पे हाथ भी नहीं डाल सकती है और आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है, क्योंकि यही चीज़ें वो पहले भी आजमा कर एक आदमी को जेल भेज चुका है जो आज तक इस सजा को काट रहा है। डीसीपी रुद्रा के खिलाफ राजीव की कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली जाती है, जिसकी जिम्मेदारी दी जाती है सीपी रमना आचार्य को, और जॉइंट सीपी रमना आचार्य इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हेडक्वार्टर आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डीसीपी रुद्रा से पूछताछ की जाएगी और उसे अगर दोषी पाया जाता है उसे सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों डीसीपी रुद्रा बोलता है कि उसे 5 मिनट का टाइम दिया जाए और उसके बाद वो इस इन्वेस्टिगेशन को शामिल कर लेगा। तभी दोस्तों अचानक से डीसीपी रुद्रा हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से गायब हो गया और डीसीपी रुद्रा सीधा पहुँचता है दोस्तों आलिया के पास, और आलिया की मदद चाहता है यहाँ पर वो सिद्धेश्वर को पकड़ने के लिए, और इस खूनी कातिल को पकड़ने के लिए जो औरतों को टॉर्चर कर उन्हें मार देता है, उसको पकड़ने के लिए आलिया बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं एक इंसान की तरह सोचना होगा, और साथ ही तुम्हें उसकी कहानी में नहीं फंसना है, उसे अपनी कहानी में फंसाना है। रुद्रा को दोस्तों ये बातें समझ में आ जाती हैं और वो अब एक प्लानिंग करता है यहाँ पर सिद्धेश्वर को पकड़ने के लिए। शहनाज के दोस्तों बॉक्स के अंदर कुल्फी जमती जा रही है और उसे जल्दी से जल्दी ही उसकी जान बचानी होगी, अदरवाइज उसकी जान चली जाएगी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और कुछ लोगों के नंबर उसके पास आते हैं। दोस्तों यहाँ पर पता लगाया जाता है कि कुछ लोगों की बोट यहाँ पर गायब हुई है, और यहाँ पर पता लगाया जा रहा है कि सिद्धेश्वर के दोस्त की बोट भी उस सिद्धेश्वर के पास ही है। यानी दोस्तों सिद्धेश्वर की दोस्त की जान चली गई है और अपने दोस्त की बोट क्राइम के लिए सिद्धेश्वर यहाँ यूज कर रहा है। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोस्तों आलिया को दिखाया जाता है जो शैला के सामने जाके कन्फेस करती है कि राजीव को पीटने में रुद्रा का कोई, और राजीव को पीटने के लिए उस दिन जो लोग भेजे थे वो मेरे ही थे। इनमें दोस्तों हमें रुद्रा को दिखाया जाता है जो उसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर वो बोट खड़ी हुई है, यानी दोस्तों सिद्धेश्वर की वो बोट जहां पर दोस्तों शहनाज को रखा गया, और शहनाज को दोस्तों वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें वो बॉक्स फाइनली मिल जाता है। जिस बॉक्स को जब वो ओपन करते हैं दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिलता है कि शहनाज पूरी तरह से उसका शरीर जम गया, यानी पुलिस विक्टिम को बचाने में एक बार दोबारा फेल हो गई। डीसीपी रुद्रा का जूनियर प्रबल पुलिस को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है और हेडक्वार्टर में इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि यहाँ पर हमें शहनाज की लाश मिल गई है और उसकी डेथ हो गई है। लेकिन दोस्तों डीसीपी रुद्रा उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना और मेरे पर भरोसा रखो, और इस बात को तुम्हें अभी कुछ दिनों के लिए नहीं बोलना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रबल बोलता है कि अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। डीसीपी रुद्रा सिद्धेश्वर के लिए प्लानिंग कर रहा था और उसे अपनी कहानी में फंसाना चाह रहा था। इसके बाद दोस्तों डीसीपी रुद्रा नकाब लगाकर आता है और सिद्धेश्वर के मुंह पर एक हिट करता है और उसके ब्लड का दोस्तों उसके सैंपल उसके हाथों पर सिद्धेश्वर के खून के सैंपल को शहनाज की बॉडी के आसपास लगाया जाएगा, यानी उस बॉक्स के आसपास, ताकि पुलिस को कनेक्शन मिल सके और फॉरेंसिक वाले जब ढूंढने आए तो वहां पर सिद्धेश्वर का खून का सैंपल वहां मिल जाए और इस तरीके से सिद्धेश्वर को फंसाकर उसे सजा दी जा सके। डीसीपी रुद्रा और गौतम प्लान बनाते हैं और सिद्धेश्वर को फ़ोन लगाया जाता है। गौतम सिद्धेश्वर को बताता है कि तुम्हारे खून का सैंपल शहनाज की बॉडी के आसपास लगा दिया गया और तुम्हें फंसाने का पूरी तरह से प्लान बनाया जा रहा है और तुम मुझे 50 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें डीसीपी रुद्रा को दिखाया जाता है जो जॉइंट सीपी रमनाचार्य के सामने खड़ा है और बताता है कि जानवर को पकड़ने के लिए जानवर बनना पड़ता है और राजीव को पीटने में उसका कोई भी हाथ नहीं है और उसे अगर आज रमनाचार्य जाने देते हैं तो कई लोगों की जो जान जाने वाली है वो बच जाएगी। हमें दोस्तों दिखाया जाता है सिद्धेश्वर को। सिद्धेश्वर दोस्तों पूरी तरह से जाल में फंस गया था और सिद्धेश्वर उसी बोट पर पहुँच जाता है दोस्तों जहाँ पर शहनाज को रखा गया था और शहनाज को दोस्तों वो पास जाकर उसके सभी सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों उसे भूल जाता है कि वहाँ पर रुद्रा भी होता है और रुद्रा दोस्तों ये सब चीज़ें देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। अब सिद्धेश्वर इसे बचने की कोशिश करता है और अपने आप को अननेसेसरी हिट करने लगता है ताकि लोगों का शक ये जाए कि पुलिस ने इसे टॉर्चर किया है और इसे पूरी तरह से हैरेस करने की कोशिश की है इस केस में फंसाने के लिए। लेकिन दोस्तों सिद्धेश्वर एक चीज़ भूल गया था कि इस चीज़ की सबकी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी और इस वीडियो को पूरी तरह से सब में फैला दिया जाएगा अगर सिद्धेश्वर इस कानून गुनाह को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो फाइनली दोस्तों सिद्धेश्वर को पुलिस पकड़ ली थी और इस तरीके से दोस्तों कभी लड़कियों का कातिल जो उनके खून से पेंटिंग बनाया करता था उसे फाइनली पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों रुद्रा आते हैं जॉइंट सीपी के पास अपने आप को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन
दोस्तों जब रमन्ना बोलते हैं कि उसके केस को वापस ले लिया है और राजीव ने इस केस को वापस ले लिया है, और वो बताया है राजीव ने कि उसे याद नहीं कि वहाँ पर उस दिन उसके ऊपर किसने हिट किया था, लेकिन एक बात कंफर्म है कि रुद्रा ने नहीं किया था। अब इस चीज़ का गिल्ट दोस्तों शैला को कहीं ना कहीं खाया जाता है और शैला यहाँ पर दोस्तों रुद्रा के घर पर आती है और उससे माफ़ी मांगती है। यहाँ दोस्तों इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है और इन दोनों के बीच में दोनों आपस में फिजिकल भी होते हैं। यानी शैला अब रुद्रा की लाइफ में पूरी तरह से वापस आ गई है। और दोस्तों हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर आलिया को, और आलिया दोस्तों उसी हॉस्पिटल के बाहर है जहाँ पर दोस्तों मंदार नायक को रखा गया, और फाइनली मंदार नायक को एपिसोड 3 के एंड में होश आ जाता है। दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है और 4th एपिसोड दोस्तों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है, जहाँ पर एक ऐसे कातिल को दिखाया गया है जो लड़कियों का करता है, और लड़कियों को दोस्तों वो उसकी फैंटेसी है एक अजीब सी, और लड़कियों के पर्स के साथ वो खेलता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, वंदे मातरम।